आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए आज जिस वीडियो का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ वो है सितारा ज़ुहल बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। इसका 2023 का फरवरी का पूरा महीना इसका कैसे गुजरेगा, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके 30 दिन की मैं एक चीज़ की जो है ना 28 दिन के एक दिन की मैं आपको बात बताऊंगा। अब सबसे पहले चलते हैं कि इसका ये महीना कैसे गुजरेगा। यक्कुम जनवरी को बुर्ज जद्दी वाले अगर कोई रूहानी वजीफ़ा करना चाहते हैं तो करें। अगर इनका नमाज कुरान में दिल नहीं लगता तो इस दिन नमाज कुरान पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला पूरा महीना इनका दिल लगा रहेगा। अगर वो किसी अपना हज ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो ये अपना अप्लाई करें तो जा सकते हैं। फिर जो है ना 2 फरवरी ये कोई नया काम शुरू ना करें। अगर कोई नया काम शुरू करेंगे तो इनको नुकसान होगा। 3 फरवरी ये फरवरी का महीना हम बयान कर रहे हैं। इलाज में एहतियात बरतें। अगर इलाज कोई अच्छे मुआलज का इंतखाब करें। इलाज से पहले कोई सदका खैरात कर लें अगर ज़रूरी हो, नहीं तो अगले दिन तक इलाज को पोस्टपोन कर दें। 4 को अभी तक ये अगर बीमार हैं तो ठीक नहीं हुए, इनको चाहिए कि गर्म पानी करके नहाएं। अगर ठंडे पानी से नहाएं तो फालिज का ख़तरा रहेगा। अब 5 फरवरी नया लिबास अगर लिया है तो 5 फरवरी को ना पहनें। नया लिबास भी ना लें, नई चीज़ भी ना लें। 5 फरवरी को नया लिबास ये ना लें। 6 फरवरी निकाह में एहतियात करें। अगर निकाह को ऊपर नीचे कर दें तो बेहतर है, वरना निकाह अगर करें तो उस दिन मुकम्मल उसके वजीफ़े करें। 7 फरवरी मंगनी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर कोई मंगनी आपके पसंद की है तो वो हो सकती है। अगर औरत है तो वो मंगनी से फ़ायदा हासिल करेगी, और मर्द है तो भी वो मंगनी से फ़ायदा हासिल कर सकता है। जो उसके साथ मंगनी होगी उनसे काफ़ी इनको माली, इखलाकी, सियासी, समाजी इमदाद मिलने की तवक्को है। 8 फरवरी अगर किसी का बच्चा पैदा हुआ है अपने कैप्रिकॉर्न वालों का तो वो उसका नाम रख सकते हैं। 8 जन मुबारक साबित होगा। आगे जाकर वो बच्चे के लिए बहुत सपोर्टिव नाम पैदा करेगा। सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सतह पर वो कामयाब होगा और बच्चा सेहतमंद रहेगा अगर 8 फरवरी को नाम रखा गया। 9 फरवरी अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप दाखिला लेना चाहते हैं, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, कोई चीज़ है, यूनिवर्सिटी, तो आप ले सकते हैं। 10 फरवरी दोस्तों से एहतियात बरतें। दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए उनसे काफ़ी एहतियात करें। 11 फरवरी अगर आप मकान तब्दील करना चाहते हैं या हिजरत करना चाहते हैं, शहर तब्दील करना चाहते हैं तो बड़े एहतियात से करें। ये दिन अच्छा नहीं है, अगले दिन पोस्टपोन कर लो तो बेहतर है। 12 फरवरी सफ़र शुरू करें। अगर किसी जगह आप सफ़र सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मुआशी जो भी सफ़र आप करना चाहते हैं तो आप 12 को करें तो कामयाबी मिलेगी आपको। 13 को अगर आप कर्ज़ देने से गुरेज करें। अगर आप किसी को कर्ज़ दिया तो वो आपको वापस नहीं देगा। वैसे भी बुर्ज जद्दी वालों को कर्ज़ नहीं देना चाहिए, शरीफ बंदे होते हैं, कर्ज़ वसूल नहीं कर सकते। 14 फरवरी अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको वो फ़ायदेमंद होगा, आपके काम कारोबार में तरक्की का ज़ामिन होगा। 15 फरवरी शिराकत के कारोबार में एहतियात करें। शिराकत का कारोबार आपको ले डूबेगा। वैसे मुझे जो ना बुर्ज जद्दी वालों को एक ख़ास नसीहत है कि लोग इनको धोखा देते हैं, इनका माल हड़प कर देते हैं, इनको आसान शिकार समझते हैं, इसलिए किसी के साथ शिराकत दारी का कारोबार ना करें। बस जो कारोबार करना चाहते हैं इन हैंड करें। 16 फरवरी मुकदमाबाजी से एहतियात करें। अगर कोई केस मुकदमा आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो इस दिन ना कराएं। 17 फरवरी जायदाद की ख़रीद ना करें। 17 फरवरी को अगर आपने कोई जायदाद खरीदी तो आपके लिए देर पर साबित नहीं बल्कि नुकसान देगी। 18 फरवरी अगर आप जायदाद फ़रोख्त करना चाहते हैं तो 18 फरवरी का इंतखाब करें, बेहतर है। 19 फरवरी कारोबार शुरू करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और कारोबार देर पर साबित होगा। और जारी कारोबार में अगर सरमाया लगाना चाहते हैं तो भी वो बहुत अच्छा साबित होगा।
19 फरवरी आप कारोबार शुरू कर सकते हैं कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये कारोबार फ़ायदा में जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं। 20 फरवरी आप कोई नए अपना कारोबार की भी इब्तिदा कर सकते हैं, अपना मकान की तामीर भी कर सकते हैं और अपने बाग के गिर्द हवेली भी दे सकते हैं, बाड़ भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा दिन है। 20 फरवरी सेक्रेटेरिएट वालों का भी। 21 फरवरी ये रिश्तेदार आपको फ़ायदा देंगे, रिश्तेदारों से फ़ायदा उठाना। रिश्तेदार आपके नज़दीक आपकी मकान की शख्सियत की मकान की क़ुव्वत से मुतासिर हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद 22 फरवरी ऑपरेशन में परेशानी होगी। अगर बुर्ज सेक्रेटेरिएट वालों को अगर कोई बुर्ज कौस वालों का ऑपरेशन है तो उस ना करें, आगे पीछे कर लें ताकि ये डेट गुजर जाए, तो वरना ऑपरेशन कामयाब नहीं होने के ख़तरा। 23 फरवरी अगर आप कोई ज़ेवर ख़रीदना चाहते हैं तो एहतियात से ख़रीदें, आपको धोखा हो सकता है या ज़ाय हो सकता है। 24 फरवरी 2023 आप ज़मानत ले सकते हैं। अगर किसी की ज़मानत लेना चाहते हैं, किसी को चेक स्टाम्प देना चाहते हैं या किसी तहरीर देना चाहते हैं। 25 फरवरी मुलाजिम का इंतखाब, नौकर का इंतखाब आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा दिन है। आप अपनी कंपनी के लिए, अपनी इसके लिए गैर मुल्क वाले जैसे वीज़े निकाल कर बंदे मंगवाते हैं तो वो मंगवा सकते हैं। आप अपनी कंपनी के लिए मज़दूर ले सकते हैं। 24 फरवरी सवारी की ख़रीदारी एहतियात से करें। अगर कार जीप के आपने ली तो उसमें नुकसान होगा, वो ख़रीदारी आप ना करें, आगे कर लें तो, या फिर वो गाड़ी अगर आपने किसी तरह ले भी आए तो वो आपके लिए हादसे का सबब बन सकती है। 27 फरवरी आप सरकारी काम से मुस्तफ़ीद होंगे। सरकारी काम आप फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो, आपकी ज़मानत फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो आपकी तरक्की कर सकती है। आप सरकारी काम में जो आपको फ़ायदे आपके अटके हुए थे वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 28 फरवरी लास्ट डे ऑफ ख़रीद व फ़रोख्त से एहतियात करें। अगर आपने ख़रीद व फ़रोख्त में एहतियात ना की तो आप गलत माल की ख़रीदारी या गलत माल की ख़रीदारी में आप पर केस मुकदमात या कानूनी पेचीदगियाँ आ सकती हैं। अगर आपने चमके में आकर कोई गलत बोली दे दी, गलत माल की बोली, तो वो माल आपके गले लग जाए जिसको बेचना आपके बस में नहीं होगा। आप फिर नुकसान आपको आ सकता है। एक तो आप 60-70 में जा रहे हैं। वो जो जद्दी वालों को ख़ास नसीहत है कि वो 60-70 में जा रहे हैं। 60-70 इनको बहुत नुकसान दे रही है, इनकी ज़िंदगी को बंद करके एक जगह रख दिया है। तो इसलिए अब ये जद्दी वाले कोई मसलन नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इनको चाहिए कि हर कदम फूंक फूंक कर रखें। जो भी आलम, जो भी बंदा इनको किसी चीज़ के लिए एहतियात का कहे तो वो एहतियात करें। इसमें मेरा तो क्या फ़ायदा है, मैं तो अपने बुर्ज को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ख़ुद प्रोसिक्यूटर हूँ तो अपने को तो जानता हूँ, लेकिन मैं दूसरों के लिए ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपना डेटा लगा रहा हूँ, वक्त लगा रहा हूँ, तो ये आपको फ़ायदा देगा। मैं आखिर में मैं यूँ ही कहूँगा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और मैं आपकी दुआओं का इश्तियाक हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।